वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करूँगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि नए बच्चों जो अभी जन्मे बच्चे मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज़ की क्लोथिंग के बारे में और कुछ फीडिंग वगैरह के बारे में कुछ छोटी छोटी चर्चा करी थी। आज मैं उसी को ही थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जानकारी देना चाहूँगी। अभी हाल ही में जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो कुछ लोग मुझसे पूछने लगे आपने फीडिंग को डिटेल में नहीं बताया, तो मैंने सोचा इस बार डिटेल में बात कर लेते हैं फीडिंग के बारे में। देखिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं तो सबसे बेस्ट फूड तो मैं बोलूँगी कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड ही दीजिए। जो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप देखिए, माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा आप कुछ भी नहीं दे सकते अपने बेबीज़ को। 6 महीने तक माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है। आप ये समझ लीजिए, पानी भी मत दीजिए अपने बच्चों को। माँ के दूध में बहुत सारा कुछ होता है, पानी, खाना, उनके लिए जो भी उनके पोषक तत्व तो उनको उस समय उस उम्र में चाहिए, उस एज में जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें उनको ब्रेस्ट मिल्क में मिल जाती हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोगों के घर में ये ट्रेडिशन होता है कि गर्मियों में कि आप पानी पिला दो थोड़ा सा, बेबी का मुंह सूख रहा है। नहीं, मुंह नहीं सूख रहा है उसका, आप ब्रेस्ट मिल्क दो उसको। अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम हो गया, 2-2 घंटे से फीड तो कराना ही है। इस बीच अगर आपको लगता है कि बेबी मुंह सूख रहा है या भूखा हो गया होगा तो पानी की जगह आप ब्रेस्ट मिल्क भी दो, वो सबसे बेस्ट है। और अगर फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत पड़ रही है आप ठीक है दीजिए फॉर्मूला मिल्क, लेकिन उसके साथ भी मैं कहूँगी कि अगर ब्रेस्ट मिल्क कम हो गया है तो कुछ लेडीज़ होती हैं, वर्किंग होती हैं, वो टाइम टू टाइम बेबीज़ को नहीं दे पाती हैं ब्रेस्ट मिल्क, तो वो करती क्या है कि फॉर्मूला मिल्क पे ही बेबी को डाल देती हैं और हमारी बॉडी भी उस चीज़ को एडजस्ट करना जान जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है और ब्रेस्ट मिल्क आना बंद हो जाता है। तो मैं लेडीज़ को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर थोड़ा कम हो गया है ब्रेस्ट मिल्क और आप वर्किंग हो तो ये ना करें कि बिल्कुल से स्टॉप कर दें। थोड़ा थोड़ा उसको मुंह लगाएं, कभी कभी उसको टच कराएंगी ना तो जब वो सक करेगा तो वो हार्मोन थोड़ा सा ट्रिगर होगा, थोड़ा सा स्टिमुलेट होगा, तो हो सकता है कई केसेस में ये देखा गया है कि बाद में भी मिल्क आ जाता है। मीन्स 1-2 महीने के बाद, स्पेशली सिजेरियन डिलीवरीज के बाद मैंने देखा है कि कई लेडीज़ को ऐसा होता है कि 1-2 महीने रहेगा मिल्क और फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर बेबी परेशान होने लग जाता है। तो आप ये करिए कि जब 1-2 महीने बाद या जब भी कभी ब्रेस्ट मिल्क कम होने लगे 6 महीने से पहले, तो फिर आप उसको लगा के रखिए, आएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हो, आप 2 ही तरीके से दोगे, या कटोरी चम्मच से दोगे या फिर बॉटल फीड कराओगे। देखिए, कटोरी चम्मच है तो उसको स्टील की है तो आप उसको अच्छी तरह से वॉश करिए और धूप दिखाइए, जो बच्चे की कटोरी है, ठीक है, धूप में सुखाना बहुत अच्छा होता है। उसकी जो भी, क्योंकि मिल्क में ना थोड़ा स्टिकीनेस, थोड़ा सा मीन्स ल्यूब्रिकेंट टाइप का रहता है, तो वो जर्म्स ना उसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम रहता है, तो उसको आप धूप में सुखाएंगे तो वो जर्म फ्री हो जाएगी बाउल और चम्मच। और अगर आप बॉटल फीड इनकेस दे रहे हैं तो मेक श्योर अगर आप प्लास्टिक बॉटल फीड बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बॉटल ना दिन में ट्वाइस डे अच्छे से बॉईल करिए। अच्छे से मतलब उस बॉटल को पानी में रखिए कि बॉटल डूब जाए, इतना पानी रखिए और धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, धीमी आंच पे उसको उबलने दीजिए 5-7 मिनट तक। उसको उबलने दीजिए, उसको छेड़िए मत, वो जलेगी नहीं, डोंट टेक टेंशन। उसका जो भी है, बॉटल के जो भी पार्ट्स है ना, बॉटल, ढक्कन और उसका निपल वगैरह सारी चीज़ें उबलने दीजिए। उसके बाद अच्छे से उसको थारली वॉश करिए। बॉटल वॉश करने के लिए स्पेशली कुछ लिक्विड्स भी आते हैं, बॉटल वॉश करने के लिए स्पेशली होते हैं, बेबी बॉटल वॉश के लिक्विड्स होते हैं, आप उनका यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जो भी घर पे आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करिए। और हाँ, बॉटल फिट करने के बाद भी एटलीस्ट हफ्ते में 2 बारी 3 बारी धूप जरूर दिखाइए, बॉयल करने के बाद भी, क्योंकि जो सनलाइट में पावर है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं है। दूसरी, अगर आप स्टील का बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो आपको निपल तो बॉईल करनी ही करनी है, प्लस जो स्टील वाटर है उसको भी बॉइल्ड वाटर से वॉश करनी है प्लीज़, क्योंकि उसको बॉईल नहीं करना, वो स्टील है, उसको उबालना नहीं है, स्टील को वॉश करना है। बट उसको उबले हुए पानी में थोड़ी देर, उबला हुआ पानी जो होता है ना, एकदम गर्म खोलता हुआ पानी, उसको डाल दीजिए बॉटल के अंदर, फिल कर दीजिए पूरी ऊपर तक, छोड़ दीजिए 2 मिनट तक। उसके बाद उसको पानी में थोड़ा एडजस्ट करके फिर आपके हाथ में मतलब गर्म ना लगने पाए फिर उसको
ब्रश की हेल्प से धुल दीजिए। बॉटल के ब्रश आते हैं ना, उसकी हेल्प से आप उसको वॉश कर दीजिए अच्छे तरीके से और रखिए। और मैं ये सजेस्ट करूँगी आप बॉटल अपने बेबीज़ की 2 से 3 बॉटल रख, वो अगर बॉटल फिट करें 2 से 3 बॉटल रखिए, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो स्टील हो। होता ये है कि आपने अभी वॉश करा और फिर फीड लगा दिया, तो उसमें क्या है ना, उस बॉटल को ज़रा सा भी रेस्ट नहीं मिला, उसमें जो जर्म्स थे वो आपने धुल तो दिए लेकिन पूरी तरह से ड्राई होना, क्योंकि जो वेट मीडियम, गीला मीडियम होता है ना, वो जर्म्स के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो आप थोड़ी देर उसको वॉश करने के बाद ऐसे खुला एयर में रख दीजिए ताकि वो सूख जाए। अब सिंगल बॉटल होगी तो आप तुरंत वॉश करके उसको तुरंत लगाओगे बेबी के मुंह में, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो 2-3 रखिए स्पेयर में, आप एक वॉश कर दीजिए, उसको रख दीजिए खुला कहीं सूखने के लिए। उसके बाद दूसरी यूज़ करिए, दूसरी भी धुल दीजिए, जब धुले तब तीसरी यूज़ करिए। इसलिए जब तीसरी यूज़ करें तो 2 पिछली जो है वो सूख रही होती है। इस तरह से अल्टरनेट में आप उसको दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बोलूँगी फॉर्मूला मिल्क में आप देखिए, कोई भी आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, डब्बे के पीछे उसकी क्वांटिटी एंड रेशियो लिखा होता है, कितने पानी में आपको कितना मिलाना है। कुछ पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बेबी को बहुत अच्छा फीड देना है बोल के उसको 2, 3, 4 चम्मच दे देते हैं उसमें डाल के, तो वो मिल्क ना थिक हो जाता है, तो बेबी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं रहता है। तो बेबी जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो गैस बनेगी, कोलिक होगा, वो सारी चीज़ें बेबी फेस करता है। तो बेबी के बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में और वो बता भी नहीं सकता। कुछ बेबीज़ की अच्छा कोलिक के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो बेबीज़ को इनिशियली करानी चाहिए। अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, लेट मी नो, मैं बुक कर दूँगी, वो वीडियो भी बना दूँगी। मेरा बेबी भी छोटा है अभी, तो ये सब कर सकते हैं। तो आप थिक मिल्क नहीं देंगे बेबी को, ये देखिए थोड़ा पतला चलेगा। और अगर बेबी की पॉटी, स्पेशली पॉटी पे ध्यान दीजिएगा, अगर बेबी की पॉटी इतनी होनी चाहिए कि फ्लो करे, जस्ट उसको बिना प्रेशर के एकदम फ्लो होनी चाहिए, वो पॉटी एकदम सही है। अगर बिल्कुल बॉटरी हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर थोड़ी सी भी टाइट हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो उसको बस ऐसे ही नॉर्मली फ्लो होने दीजिए, जैसे हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं ना, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, एकदम वैसी पॉटी होनी चाहिए बच्चे की। अगर थोड़ी सी भी थिक हो रही है तो इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए कॉलिक को दूर करने के लिए कभी कभी हींग का यूज़ कर सकते हैं। हींग को क्या करना है, थोड़ा सा गर्म करिए और उसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा गर्म करिए, फिर वो थोड़ा सा सहने लायक हो जाए तो वो हींग का पानी जो है वो नेवल एरिया को बचाकर, धोती जो होती है ना बच्चे की, वो बचाकर के आसपास उसको अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा टाइम के बाद बच्चा गैस पास करेगा तो कॉलिक की प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाएगी। इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, छोटी मोटी बात थी फीड से रिलेटेड तो मैंने बता दी। आप मुझे बताना जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। और इस वीडियो से आप थोड़ा सा भी अगर रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाइएगा, उसको करिएगा। मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो अब डालती रहूँगी। एक्चुअली मैं अभी तक ये काम नहीं कर रही थी, मैं अपने डेली जॉब्स में बिजी थी क्योंकि मैं भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ, तो मुझको भी अपने मतलब सेंटर पे बहुत सारे काम होते हैं। मेडिकल फील्ड से हूँ तो मेडिकल बहुत सारे काम रहते हैं। अब मैं देखती हूँ मेरी ही फील्ड में बहुत सारे पेशेंट्स इन चीज़ों से सफ़र करते हैं जिनको पता नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो मैंने सोचा उनके लिए वीडियो डालना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैं एक ही बार में बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी, तो ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।